गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस गुरु। बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझा रहा था, जिसमें मैंने आपको 4 चैप्टर तक यानी फ्रैंक तक मैंने आपको समझा दिया था कि कौन कौन से जो है क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके आगे प्रोज का जो 5वां लेसन है हम उस पर बढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। जो लेसन 5 है प्रोज का, वह है ग्लिम्पेज ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। इस चैप्टर से कौन कौन से पैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इस आपको पता है कि इसमें 3 भाग हैं। पहला है अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें का जो पैसेज है दिस इज से लेकर के पैडर इन गोवा, और जो तीसरा पैसेज है द बेकर मेड से लेकर के आफ्टर ऑल तक। ये 2 पैसेज आप बिल्कुल देख करके जाएंगे। और जो इसका दूसरा भाग है कुर्ग, इसमें जो चौथा पैसेज है द रिवर कावेरी से लेकर के विद द ट्रैकर्स, और 5वां पैसेज द मोस्ट लेड बैक से लेकर के आप निसागर धामा तक। और जो तीसरा भाग है टी फ्रॉम आसाम, इसमें 2 पैसेज, पहला पैसेज एक ही पैसेज है डू यू नो से लेकर के लाइक फिगर्स। इसको आप जो है एकदम याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है वह जान लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल मैं उसी को कलेक्ट किया हूं इसमें। Why was the baker's furnace essential in a traditional गोवा विलेज? अर्थात पारंपरिक गोवा के गांव में बेकर की भट्ठी क्यों आवश्यक था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वन्य जीवों का वर्णन करिए। छठा क्वेश्चन है वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई। राजवीर और प्रांजल कहां जा रहे थे और क्यों जा रहे थे। छठा क्वेश्चन। सातवां है दिस इज अ टी कंट्री नाउ, अब यह चाय का क्षेत्र है। एक्सप्लेन दिस, इसका वर्णन करिए विद रेफरेंस टू आसाम, ठीक है ना, विद रेफरेंस टू आसाम, आसाम के संदर्भ में, आसाम के संदर्भ में इसका वर्णन करिए। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। तीसरा है व्हाट आर पॉपुलर थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ पीपुल ऑफ द कुर्ग, अर्थात कि कुर्ग के लोगों के वंशज के बारे में, ठीक है ना, कौन से प्रसिद्ध थ्योरी है, कौन से प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। अर्थात कि जो कुर्ग के लोग हैं वह कहाँ के वंशज माने जाते हैं, इस संदर्भ में कौन से सिद्धांत है, कौन से थ्योरी है, आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस लेजेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, चाय के उत्पत्ति के बारे में कौन से अनेक जो है दंत कथाएं हैं उसको बताना है। कौन कौन सी कथाएं हैं चाय की उत्पत्ति के बारे में वह बताना है। चाय की उत्पत्ति के बारे में 2 कहानियां हैं, एक भारत से जुड़ी हुई है और एक चीन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा छठा मिजबिल द ओटर, ठीक है ना। इसमें पैसेज कौन कौन इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आई कैरिड से लेकर के ड्रैगन तक, और 5वां है वेरी सून मिज से लेकर के टू द फ्लोर तक। अब इसके शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन में कौन कौन से महत्वपूर्ण है इसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से विशेष गुण आप मिजबिल, मिजबिल के डिड मैक्सवेल लर्न, मैक्सवेल ने जाना आफ्टर ही टुक इट टू द बाथरूम, उसको बाथरूम में ले जाने के बाद, है ना। मैक्सवेल ने मिजबिल के कौन से विशेष गुण को जाना उसको बाथरूम में ले जाने के बाद। जब उसको बाथरूम में ले गया तो कौन से विशेष गुण को जाना यह बताना है। तीसरा व्हाट डिड द ओटर लुक लाइक, ओटर जो है किस प्रकार से दिखता था, इसका वर्णन करना है।
चौथा क्वेश्चन है हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ओटर, मैक्सवेल ने ओटर को कैसे पाया, कैसे मिला लेखक को। और जो आठवां क्वेश्चन है व्हाट गेसेज डिड द लंदनर्स मेक अबाउट व्हाट मिजविल वाज, अर्थात लंदन के वासियों ने लंदन के वासियों ने मिजविल के बारे में क्या अनुमान लगाया, उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि मिजविल आखिर क्या चीज है। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका लॉन्ग आंसर है व्हाट डू यू नो अबाउट मिजविल्स जर्नी टू लंदन, आप मिजविल के लंदन यात्रा के बारे में क्या जानते हैं, अर्थात मिजविल जो है लंदन कैसे पहुंचा था उसके यात्रा के बारे में वर्णन करना है। चौथा व्हाट डिड मैक्सवेल डू टू ट्रांसपोर्ट मिजविल टू इंग्लैंड, मैक्सवेल ने मिजविल को इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजने के लिए क्या किया था, यह हमारा लॉन्ग आंसर है। चलते हैं 7वें नंबर चैप्टर पर। 7वां नंबर चैप्टर है द मैडम राइड द बस, ठीक है। इसका जो पैसेज है पहला डे आफ्टर डे से लेकर के आप डिसअप्रूवल, और 5वां पैसेज है सो ही स्टूड से लेकर के हिज अटेंशन, ये 2 पैसेज आप जरूर तैयार कर लेंगे। चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वह यह है व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर हर फर्स्ट बस राइड, व्हाट इंफॉर्मेशन कौन सी सूचना डिड वल्ली कलेक्ट वल्ली ने इकट्ठा किया था फॉर हर फर्स्ट बस राइड अपनी पहली बस यात्रा के लिए, वल्ली ने अपनी पहली बस यात्रा करने के लिए कौन सी जानकारी इकट्ठा की थी। तीसरा व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, किस चीज ने वल्ली को यात्रा के वापसी में उसे दुखी कर दिया, जब वल्ली शहर से वापस आ रही थी तो किस चीज ने उसको दुखी कर दिया। छठा क्वेश्चन व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस, वल्ली बस की सवारी करना क्यों चाहती थी। आठवां व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा में वल्ली खिड़की से बाहर क्या देखी। ये तो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। चलते हैं लॉन्ग आंसर पर। लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन है इन विच मैनर, किस तरीके से वल्ली कैलकुलेट, वल्ली ने गणना की, प्लान योजना बनाई, एंड प्रिपेयर हरसेल्फ और अपने आप को तैयारी की फॉर द राइड सवारी के लिए ऑन द बस, बस पर। किस तरीके से वल्ली ने बस पर सवारी करने के लिए अपने आप को तैयार की, गणना की और योजना बनाई, किस तरह से उसने तैयारी की ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कंपेयर वल्ली जर्नी टू द सिटी विद हर जर्नी बैक होम, अर्थात वल्ली की यात्रा का और उसके पहले यात्रा के साथ तुलना करिए, यानी कि वल्ली जब यहां से गई थी और वापस शहर से आई थी, इन दोनों में क्या अंतर था इसका तुलना करना है। फिर एक और क्वेश्चन है व्हाई वाज देयर अ चेंज इन हर मूड, उसके मुद्रा में परिवर्तन क्यों था, उसके स्वभाव में परिवर्तन क्यों आ गया था, जब शहर से आई तो उसकी मुद्रा में परिवर्तन क्यों हो गया था। इधर से गई थी तो बड़ी प्रसन्नता से गई थी और उधर से आई तो दुखी मुद्रा में आई थी, आखिर क्यों। यह 7वें चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पर द सरमन एट बनारस, ठीक है ना। इसके पैसेज पहला है गौतम बुद्धा से लेकर के विटनेस तक, और 5वां है सो द वर्ल्ड से लेकर के बी ब्लेस्ड तक। यह 2 पैसेज काफी इंपोर्टेंट है। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम अ बेगर, सॉरी यहाँ बिगर नहीं है, बेगर, BAGGER, ओके। प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ महल क्यों छोड़ दिए और एक भिक्षुक बन गए। सवाल है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने महल क्यों छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। तीसरा वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, बुद्धा ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था, याद है ना, बनारस में सारनाथ नामक जगह पर। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन बुद्धा, बुद्धा के ऊपर संसार के कष्टों का क्या प्रभाव पड़ा था, गौतम बुद्ध के ऊपर संसार के कष्टों का क्या प्रभाव पड़ा था, यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 9वां हाउ डिड बुद्धा
टीच किसा गौतमी द ट्रूथ ऑफ लाइफ। बुद्धा ने किसा गौतमी को जीवन का सच्चाई कैसे बताया, कैसे सिखाया। गौतम बुद्धा ने जो औरत थी जिसका बच्चा मर गया था उसको जीवन की सच्चाई कैसे बताया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंग में कौन कौन इंपॉर्टेंट है? व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, बुद्धा ने संसार के नश्वर चीजों के बारे में क्या कहा। गौतम बुद्ध ने संसार की जो नश्वर चीजें हैं उसके बारे में क्या कहा। पांचवा है व्हाई डज किसा फील डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाने के बाद उदास क्यों हो गई। ठीक है ना, वह एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जो है मस्टर्ड सीड लाने के लिए जा रही थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था अगर तुम ऐसे दरवाजे से कुछ मस्टर्ड सीड्स लाओगी, सरसों का बीज लाओगी जिसके परिवार में कभी डेथ ना हुआ हो, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाने के बाद वो दुखी क्यों हो गई। यह हमारा 8वां चैप्टर था। 9वां चैप्टर है। ठीक है, 9वां चैप्टर है द प्रपोजल। इसका पैसेज पहला है, ठीक है ना, नटाल्य स्टेफेनोवा रेगुलर लाइफ से लेकर के बट प्लीज हैपन दैट। इसमें कौन कौन से शॉर्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द प्ले द प्रपोजल अबाउट। द प्रपोजल नाटक जो है वो किसके बारे में है यह बताना है। तीसरा है व्हाई डज लोमो विश टू प्रोपोज टू नटल्य। ठीक है ना, लोमो जो है नटल्य को प्रस्ताव देने की इच्छा क्यों करता है। लोमो नटल्य को जो है प्रस्ताव देने की इच्छा क्यों करता है। 6वां चैप्टर है व्हाट वाज द फर्स्ट काज ऑफ लोमो एंड नटल्स आर्गुमेंट। है ना, लोमो और नटल्य के बहस का पहला कारण क्या था, पहला वजह क्या था। और 10वां क्वेश्चन है लोमो वाज अ क्वारलसम पर्सन। लोमो एक झगड़ालू व्यक्ति था। जस्टिफाई, इस बात का जस्टिफाई करिए, विश्लेषण करिए। ये तो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है लॉन्ग का, जस्टिफाई द टाइटल द प्रपोजल। प्रपोजल चैप्टर जो शीर्षक है इसका जो है जिक्र करना है। ठीक है ना, कि यह जो प्रपोजल चैप्टर है उसका शीर्षक सही है या गलत है, इस पर जो है आपको टिप्पणी करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो इन द प्ले द प्रपोजल। नाटक प्रपोजल में लोमो का चरित्र चित्रण करना है, उसका चरित्र कैसा था इसके बारे में आपको बताना है। यह तो रहा हमारा हाई स्कूल का प्रोज सेक्शन का समस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो काफी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी करके जाते हैं तो निश्चित रूप से आप 90+ मार्क लेकर आएंगे। ठीक है ना, और बहुत ही जल्द मैं आपके चैप्टर का सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है मैं अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।